सदस्यों को मेरा प्रणाम और सभी को धन्यवाद कि मुझे आज के इस संडे स्कूल में जोड़ा गया। मैं समाज कल्याण विभाग में काम करता हूं और मेरी पोस्ट है जिला समाज कल्याण अधिकारी की। मेरा नाम महेंद्र कुमार है और आप लोगों के बीच मैं दीप जी के माध्यम से आया हूं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इसमें बहुत दूर दूर से लोग जुड़े हुए हैं और लोग लाभ उठा रहे हैं। अच्छी चीज है, तभी ना लोग जुड़े हुए हैं। मैं तो पहली बार जुड़ा हूं, लेकिन ये है कि ऐसा लग रहा है कि इसमें काफी अच्छाइयां हैं और दीप जी के माध्यम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूं कि मैं समाज कल्याण विभाग में मेरी यहाँ कुछ योजनाएं हैं। योजनाओं के बारे में आप लोगों ने जानना चाहा तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी योजना है ओल्ड एज पेंशन, जिसको पेंशन नाम से जाना जाता है, जिसमें हमारे यहाँ के बुजुर्गों को जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर होती है और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। गरीबी रेखा मतलब अर्बन एरिया के लिए 56,460 और रूरल एरिया के लिए 46,080 रुपए सालाना जिनकी आय होती है, ऐसे लोगों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा सकती है। बशर्ते ऑनलाइन इनको आवेदन करना पड़ेगा। ऑनलाइन करने के बाद 2-3 महीने के अंदर सारी कार्रवाइयां पूरी हो जाती हैं और इनको पेंशन का लाभ मिलने लगता है। दूसरी योजना हमारी है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में ऐसे परिवार की मुखिया जिनकी उम्र 18 वर्ष से 60 साल के अंदर, पूरे 60 नहीं बल्कि 60 साल के अंदर होती है, 59 साल कुछ महीने समझ लीजिए, ऐसे लोगों के परिवार के मुखिया के डेथ पर सरकार जो है हमारे विभाग के माध्यम से 30,000 रुपए का एक मुफ्त सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें उस परिवार को तुरंत जो है पारिवारिक समस्या से, आर्थिक समस्या से उबरने के लिए दी जाती है। यह धनराशि भी ऑनलाइन आवेदन करने पर ही प्राप्त होती है। इसमें सबसे पहली चीज कि उम्र जो है परिवार के मुखिया की 59 साल से नीचे होनी चाहिए और क्या कहते हैं, इनकम उनकी भी जो है परिवार की इनकम 46,080 मतलब गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए। ये हमारी 2 योजनाएं हो गई। तीसरी योजना भी है जो कि छात्रवृत्ति योजना है। हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी जनपद हैं उसमें जो है छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाता है। 1 से 8 तक की छात्रवृत्ति की योजना तो खैर बंद है, लेकिन 9, 10, 11, 12 या इससे ऊपर पूर्व दशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती है। बच्चों को आवेदन करना होता है स्वतः और वो आगे जाकर के फॉरवर्ड किया जाता है, फिर वो मेरे स्तर पर आता है, फिर मैं भी फॉरवर्ड करता हूँ। वो डाटा लखनऊ जाता है, लखनऊ से उनके खाते में छात्रवृत्ति पहुंच जाती है। एक और योजना सामूहिक विवाह योजना। सामूहिक विवाह योजना में भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की शादियां कराई जाती हैं, लेकिन इसकी क्राइटेरिया जो है 2 लाख रुपए है। 2 लाख रुपए तक के इनकम, सालाना इनकम के ऐसे लोग जो जिनके बच्चे शादी करने लायक हों, लड़की की उम्र 18 साल और लड़का
लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए। और ये भी योजना अब तक जो है ऑफलाइन थी, इस वर्ष से ऑनलाइन योजना ये संचालित है। इसमें 51,000 रुपए का प्रावधान है, जिसमें लड़की के खाते में, कन्या के खाते में 35,000 रुपए दी जाती है। 10,000 रुपए का उसको उपहार सामग्री दी जाती है और 6,000 रुपए प्रशासनिक व्यवस्था में ले ली जाती है। ये 51,000 रुपए की सहायता अनुमान्य है। ये सब सारी योजनाएं रही हमारे पास। हमारे यहाँ आश्रम टाइप स्कूल भी चलाए जाते हैं, जो कि कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाओं में बच्चे पढ़ते हैं। लड़कियों का और लड़कों का दोनों का स्कूल होता है। हमारे यहाँ वृद्धाश्रम भी चलाए जाते हैं। वृद्धाश्रम में ऐसे गरीब परिवार के लोग जिनका कोई नहीं होता, उनका सरकार होती है। सरकार अपनी तरफ से सारी व्यवस्थाएं देती है, A to Z व्यवस्था भी देती है, खाना भी देती है, और जो भी जरूरतें होती हैं सब। यात्रा भी कराती है, किसी तीर्थ स्थल का यात्रा भी कराती है। हमारे यहाँ ये सब सारी व्यवस्थाएं हैं। और इस तरह से थोड़ी बहुत NGOs का भी काम होता है, जिसमें नशा मुक्ति इसके संबंध में भी एक NGO हमारे यहाँ काम करने वाली है। और थोड़े बहुत उसमें हैं जो है, सेंट्रल की टीम आकर के देख जाएगी, वो भी कार्य करने लगेगा। ये सब सारी चीजें हैं हमारे यहाँ। और यदि कोई सवाल हो किसी मन में तो वो पूछ सकता है, कह सकता है।